कार एक्सीडेंट की सूरत में आप क्या चीज बचाना चाहते हैं? गाड़ी कीमती है या इंसान की जिंदगी कीमती है? जाहिर है इंसान की जिंदगी कीमती है। हम तो चाहते हैं कि ड्राइवर और पैसेंजर जो है वो गाड़ी में बच जाए। अगर गाड़ी डैमेज भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए आजकल जो मॉडर्न गाड़ियां हैं उनके अंदर इस तरह की गाड़ी बनाई जाती है कि ये इसका डिफॉर्मेशन जोन और ये वाला इन केस ऑफ एक्सीडेंट एक्सीडेंट ज़्यादातर या तो आगे से होता है या पीछे से होता है, इसलिए महफूज जो चीज़ बनाई जाती है वो ज़्यादा गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा महफूज आगे है, क्योंकि आगे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बनिस्बत पीछे के। पीछे ज़रा कम मजबूत है, साइडों से ज़्यादा मजबूत नहीं होती, इसलिए कि जब साइड एक्सीडेंट हो तो इस तरह साइड कोलाइड होता है, डायरेक्ट हिटिंग नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी आगे। पुरानी गाड़ियां जो थी वो 4x4 या पुरानी गाड़ियां उनके बम्पर जो है वो स्टेनलेस स्टील की गाड़ी मजबूत होती थी। लेकिन होता क्या था, मिसाल के तौर पर अगर एक आप लोहे की राड लेके पीछे से हैमरिंग शुरू कर दें तो ये दीवार को डैमेज करेगी। और अगर लोहे की राड की बजाय आप रबर की या प्लास्टिक की लेके हिट करना शुरू कर दें तो क्या होगा, ये राड टूटेगी, आगे दीवार को कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुत रिसर्च के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इस नतीजे पे पहुंचे कि गाड़ी इस कदर नरम होनी चाहिए कि जब हिटिंग हो गाड़ी की तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट ये बर्दाश्त करे। अगर इसमें कोई तोड़ फोड़ हो जाए उस सूरत में सारी ताकत जो है वो ड्राइवर और पैसेंजर पर ना जाए। जिस तरह ये एक्सीडेंट हुआ तो इस सूरत में दोनों जो गाड़ियां हैं आपस में टकराई आमने सामने से दोनों, तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स गाड़ी ने बर्दाश्त की, टूटी यहाँ से यहाँ यहाँ। लेकिन इन्होंने जो ताकत है वो जिस तरह मैंने मिसाल दी दीवार की, इस तरह इन्होंने आगे ड्राइवर और पैसेंजर तक नहीं जाने दी, बल्कि खुद ही ताकत बर्दाश्त कर ली। गाड़ी टूट गई मगर अंदर केबन के अंदर ड्राइवर पैसेंजर के ऊपर वो ताकत नहीं गई। कौन सी ताकत? जिस तरह अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ने तो अपना काम कर लिया कि उसने ताकत बर्दाश्त कर ली, आप सीटों पर आज़ाद बैठे हुए हैं, आप उसी स्पीड में जा रहे हैं जब तक कोई आपको कोई चीज़ रोके ना। तो आप जब सामने जा रहे हैं, गाड़ी एकदम रुक गई, आप अगर स्टीयरिंग में या डैशबोर्ड में या बैक रेस्ट ऑफ द सीट रियर पैसेंजर सीटों में जाके लगते हैं तो कितना जोर पड़ता है। अगर 7 किलोमीटर की स्पीड से कोई भाग रहा हो या साइकिल मोटरसाइकिल चला रहा हो या गाड़ी में हो, एकदम टक्कर लगने से गिर जाए जमीन पर तो वो कितना वजन अपने बाजू पे बर्दाश्त करेगा, कितना होगा, ये आपके वजन के बराबर ताकत होगी। और अगर 15 किलोमीटर की स्पीड से एक्सीडेंट हो जाए तो उस सूरत में कितना होगा, जैसे कोई टेबल या कुर्सी पे खड़ा होकर जमीन की तरफ गिरे तो वजन तकरीबन डबल हो जाएगा, बाजू पे पड़ेगा। तो क्या ख्याल है, बाजू बर्दाश्त कर लेंगे? लगता नहीं है। और अगर 50 किलोमीटर की स्पीड से एक्सीडेंट हो जाए तो कितना इम्पैक्ट, गाड़ी तो रुक जाएगी लेकिन पैसेंजर अगर या ड्राइवर फ्री है वो सीधे जाके डैशबोर्ड में या स्टीयरिंग में लगेगा। कितनी ताकत से, जैसे कोई 3 मंजिल से पक्के फर्श पर गिरे तो कितना तो जोर लगता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उतनी ही तकरीबन चोट लगती है। लेकिन अगर आप सीट पर आज़ाद नहीं है तो सीट के ऊपर आप सेफ्टी डिवाइसेस जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। पहली चीज़ तो गाड़ी के अंदर पोजीशन से ही बनाएं। पोजीशन क्या है, जैसे एक घोड़सवार है, घोड़े पर बैठा है, उसने ना पाँव रिकाब में रखे हुए हैं ना उसके हाथ में लगाम है, वो भागते हुए घोड़े को कैसे बर्दाश्त कंट्रोल करेगा। इसलिए उसको कंट्रोल हासिल करने के लिए पहले सीट को इस तरह एडजस्ट करें
आगे पीछे कि जब आप स्टीयरिंग को पकड़े तो आपके बाजू में थोड़ा खम होना चाहिए, ताकि जैसे लगाम है, और जब आप ब्रेक प्रेस करें या पेडल तो आपकी टांग में खम होना चाहिए। इस तरह नहीं बैठे कि ज़्यादा नज़दीक हो जाए या ज़्यादा पीछे हो जाए। तो ये सीट के ऊपर प्रॉपर पोजीशन का मतलब है कि आपकी गाड़ी के ऊपर कंट्रोल अच्छी तरह हो जाए, ब्रेक पेडल पे, क्लच पेडल पे, एक्सेलेरेटर पे कंट्रोल और स्टीयरिंग पे कंट्रोल हो जाए। अब आपने कंट्रोल तो हासिल कर लिया, लेकिन अगर बाकी चीज़ें नहीं इस्तेमाल की, मसलन अगर कोई पीछे से एक्सीडेंट करता है इस गाड़ी को, अब आमने सामने से जो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जिस तरह ये एक्सीडेंट हुआ, इस सूरत में अगर 80 स्पीड इसकी है, 80 स्पीड इसकी है, तो 100 तकरीबन ये 60 किलोमीटर का जो है वो इम्पैक्ट होगा। अगर 80 स्पीड है या मिसाल के तौर पर 60 भी अगर दोनों की स्पीड है तो 120 का होगा। आप अंदाज़ा करें, अभी आपने इम्पैक्ट देखा कि कितना ज़ोर पड़ता है, तो अगर 120 की स्पीड से जाकर स्टीयरिंग में टकराएंगे तो क्या होगा। और अगर गाड़ी का कोई पीछे से एक्सीडेंट हो, ये गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, ये 80 की स्पीड से जा रही है, इसने हिट किया, अब इम्पैक्ट रह जाएगा 20 का, 60 माइनस हो जाएगा 20 का। लेकिन अगर पीछे से किसी ने एक्सीडेंट किया तो बैक रेस्ट और सीट आपको साथ लेके जाएगी, मगर आपका अगर सर फ्री है, इस तरह जाता है, तो इस सूरत में ये हेड रेस्ट नहीं एडजस्ट किया तो यहाँ पर आपकी गर्दन में विप्लैश इंजरी हो जाएगी। विप्लैश इंजरी होती है कि अगर सामने साइड पे तो नहीं, लेकिन अगर सर पीछे गिर जाए तो उस सूरत में ये गर्दन का जो है वो हो सकता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें डैमेज हो जाए। तो इसलिए हेड रेस्टेंट पूरा एडजस्ट करें। हेड रेस्टेंट ये वाला है, सीट पैडल कंट्रोल, ये बैक रेस्ट स्टीयरिंग का कंट्रोल, और ये हेड रेस्टेंट आपको विप्लैश इंजरी यानी गर्दन की इंजरी से बचाती है। अब सीट बेल्ट है, अगर आपने बाकी हेड रेस्टेंट, सीट, बैक रेस्ट एडजस्ट किया, सीट बेल्ट नहीं पहना तो कोई फायदा नहीं। तो सीट बेल्ट को आप 3 हिस्से होते हैं, ये 3 पॉइंट होते हैं, यहाँ से वहाँ बक्कल आप पकड़ें, बक्कल में डालें, आवाज़ सुने, लॉक हो गया है, और ये जो हिस्सा है ये आप थाई की तरफ नीचे करें, और ये वाला शोल्डर और गर्दन के दरमियान में होना चाहिए, और अच्छी तरह इसको टाइट करें, लूज ना छोड़ें। सीट बेल्ट में ये बक्कल है जो उसको लॉक करता है, और ये सीट बेल्ट के अंदर रिट्रैक्टर है, इसको कभी कभी आप खींचें, आराम से ये नीचे आएगा, छोड़ दें वापस चला जाएगा। अगर इसको झर के साथ खींचेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, इसे कहते हैं इनर्शिया लॉक या रिट्रैक्टर। तो इस तरह सीट बेल्ट को अच्छी तरह एडजस्ट करें। और आप अब सीट बेल्ट के साथ है SRS एयरबैग। एयरबैग जो है विद द कम्बिनेशन ऑफ सीट बेल्ट होता है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना तो एयरबैग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सीट बेल्ट जो है वो पहला काम है सीट बेल्ट का रोकना, फिर साइमल्टेनियसली यानी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम ये एयरबैग खुलता है, और इतने प्रेशर से खुलता है, तकरीबन 200 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा, यानी कि इसकी इतनी स्पीड से खुलता है। तो ये आता है यहाँ, आपको मज़ीद प्रोटेक्शन देता है विद द कम्बिनेशन ऑफ सीट बेल्ट। लेकिन अगर कोई बैठा हुआ है एयरबैग के आगे जिसकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है, तो ये मुंह पर आएगा, बजाय यहाँ सीने छाती पे, इसकी बजाय ये मुंह पे आएगा और सांस बंद करेगा, और जान बचाने के बजाय जान ले लेगा। तो इसलिए जो भी एयरबैग के आगे बैठे उसके लिए कद कम अज कम 140 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बच्चों का तो
छोटा होता है, तो इसलिए बच्चों के लिए चाहिए सीट होनी चाहिए। कभी कभी हम प्यार का इजहार इस तरह करते हैं, बच्चे को गोद में बैठा लेते हैं और गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। एक्सीडेंट तो दूर की बात है, हार्ड ब्रेक भी लगाने से बच्चा जो है वो आपके पेट और स्टीयरिंग के दरमियान में थोड़ा सा भी दब गया तो ये उसकी पसलियां तोड़ने के लिए काफ़ी है। लिहाजा बच्चों को कभी भी गोद में ना बैठाएं, चाहे वो पैसेंजर साइड पे हो, किसी की गोद में भी ना बैठाएं। पीछे भी अगर किसी ने गोद में रखा हुआ है तो गोद में ना रखें। बच्चों के लिए प्रॉपर सीट्स हैं, ये पैदाइशी बच्चे से लेकर 9 महीने के लिए है, ये उससे बड़े बच्चे के लिए है। बच्चे को कैसे आपने बैठाना है, इस सीट को जब आप खरीदते हैं इसके साथ इसका मैनुअल होता है कि किस तरह अपने बच्चे को सीट पर बैठाना है, फिर बच्चे की सीट के जो बेल्ट हैं वो बच्चे को लगाने हैं, और फिर इस सीट को पीछे वाली गाड़ी के पीछे सीट में मुंह इसका पीछे की तरफ करके इसको भी अच्छी तरह सीट बेल्ट के साथ बांध लेना है, ताकि एक्सीडेंट की सूरत में ये बच्चा सीट समेत ही आगे ना जाए और बच्चा भी महफूज रहे। तो ये था सेफ्टी के बारे में।